धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 6 अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ था नवाब मलिक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, और उसके बाद हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ा धमाका किया। लेकिन कल 1 नवंबर को उन्होंने सबसे बड़ा धमाका किया। उन्होंने सीधे तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बल्कि यूं कहें नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि उन्हीं के संरक्षण में मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ड्रग्स का धंधा चल रहा है, माफिया उन्हीं के संरक्षण में काम कर रहे हैं। इस बड़े धमाके के बाद देवेंद्र फडणवीस चंद मिनटों के अंदर सामने आया और उन्होंने कहा ये तो फुलझड़ी है जो नवाब मलिक ने छोड़ी है। मैं दीपावली के बाद बम फोड़ने जा रहा हूं और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। लग ये रहा था कि उनके इस बम फोड़ने वाले बयान के बाद नवाब मलिक खामोश बैठ जाएंगे, लेकिन आज फिर से नवाब मलिक एक बार सामने आए और उन्होंने फिर से उसी अंदाज में देवेंद्र फडणवीस पर एक के बाद एक कई खुलासे किए। 2 वीडियो के जरिए पूरी बातचीत जो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के बारे में नए खुलासे किए हैं रखने जा रहा हूं। इसके अलावा एक खबर आपके सामने और रखूंगा, समीर वानखेड़े, उसकी बहन, उसकी प्राइवेट आर्मी और कहां पे और बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़े गए हैं और एनसीबी कुछ नहीं कर रही और कैसे पूरा गोरख धंधा चल रहा था, क्या उसमें ताज़ा खुलासे किए हैं, वो एक अलग खबर आपके सामने रखूंगा इस खबर के अलावा। लेकिन इसमें देवेंद्र फडणवीस वर्सेस नवाब मलिक को लेकर बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि हमारे घर की बहन बेटियां क्या बहन बेटियां नहीं हैं, उनके घर की बहन बेटियां ही बहन बेटियां हैं। कैसे नवाब मलिक ने कहा, किस टोन में जवाब दिया, सुन लीजिए। कल मैंने जयदीप राणा को लेकर जो ड्रग पेडलर है कुछ जानकारी देश और आपके सामने रखने का काम किया, जो कि एक गाने का फाइनेंस हेड था। ये जानकारी लोगों के सामने रखी। कल से कहा जा रहा है कि मैं किसी के बीवी को इन्वॉल्व कर रहा हूं। कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि महिलाओं तक ये पहुंच रहे हैं। पिछले लगभग 26 दिन में 2 महिलाओं के अलावा मैंने किसी की मां, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेके कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। दोनों महिलाओं का उल्लेख इसलिए आया कि उनसे चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनका उल्लेख आया है। लेकिन जो लोग महिलाओं को लेके सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या दूसरों की मां बहनें ये महिलाएं नहीं हैं? कल किरीट सोमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत दादा की मां का उल्लेख किया, उनकी बहनों का उल्लेख किया। इससे पहले संजय राउत जी की बीवी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। खड़से साहब की पत्नी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। किरीट सोमैया महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी को बार बार उनका नाम लेकर आरोप करते रहे। क्या इनकी घर की महिलाएं महिलाएं हैं और बाकी महिलाएं महिलाएं नहीं? हमें लगता है कि अस्तर जो बीजेपी गिरा रही है, हमने कोई अस्तर नहीं गिराया। ये सीधे लोगों को समझना होगा। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पत्नी को लेकर बात की जा रही है, वो कह रहे हैं संजय राउत की पत्नी को लेकर बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम अजीत पवार के परिवार से जुड़ी हुई महिलाओं को लेकर बात की जा रही है। लेकिन हल्ला मचाया जा रहा है कि हमारी बहन बेटियों के बारे में नवाब मलिक ऐसा बोल रहे हैं, जबकि हम ऐसा कतई नहीं बोल रहे हैं। ये उन्होंने खुले तौर पर एक स्पष्टीकरण देने की और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने की कोशिश की है। इसके बाद वो अपने उसी स्टाइल में आ गए और उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। 62 साल की जिंदगी हो चुकी है मेरी यहाँ मुंबई के अंदर, जो मुझ पर एक आरोप लगा दे अंडरवर्ल्ड से संबंध होने का। और उन्होंने वही कहा जो कल हमने आपके सामने कहा था कि ये कैसा मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिसके पास गृह मंत्रालय भी था, जिसके पास जानकारी थी कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं, वो
उस चीज को क्यों दबाए बैठा था? उसने नवाब मलिक को गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डलवा दिया? क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार, प्रदेश में भी उसकी सरकार। उसी टोन में आज करारा जवाब नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को दिया है। सुन लीजिए उनकी जबानी। फिर एक सवाल जो है देवेंद्र फडणवीस के वीडियो पे जो उन्होंने बयान दिया हम भी उठाएंगे अपनी तरफ से। और कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते। मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। लेकिन देवेंद्र जी से सीधा मेरा सवाल है कि आप 5 साल तक राज्य के मुखिया थे, गृह विभाग आपके पास था और शायद पूरा महाराष्ट्र जानता है, सबसे मुखर कोई देवेंद्र जी के कामकाज पे या पिछली सरकार पे सवाल उठाता था, उसका नाम नवाब मलिक है। और देवेंद्र जी आप शायद भूल गए कि जिस दिन आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंद्र कौन घूम रहा है शहर में। आपको चेताया था मैंने। आपका भाई इस शहर में होटलों में क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमने दी थी। आप जब चेंबूर वालों के घर पे जाते थे, हमने आपको चेताया था एक बार कि यहां मत जाइए। हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीति नहीं की। अगर उस समय उस होटल के फुटेज अगर मैं जारी कर देता तो शायद लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के संबंध है। अगर इतने हमले करने के बाद भी आप खामोश रहे, हमें लगता है कि एक राज्य का मुखिया अगर उसको जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति, नेता किसी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसी समय कार्रवाई करते और मुझ पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमें लगता है कि जो सच्चाई सामने आ रही है उसको लेकर कोई हवा में तीर मार देने से मामला बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में इस शहर में मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग होती है कि शहर में पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं, शहर में क्या क्या चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, 4 सीजन होटल में लगातार ड्रामा लेट्स प्रिडिक्ट मैच, इस तरह की पार्टी का आयोजन होता रहा। उस पार्टी का आयोजक कौन है? वो पार्टी में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। रात भर जश्न चलता था। 15-15 करोड़ रुपए की पार्टी का आयोजक कौन था? क्या आपको जानकारी नहीं थी? और आपके रहते हुए पार्टी चल रही थी, सरकार बदलने के बाद पार्टी बंद हो गई। इस पे आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि ये पार्टी का आयोजक कौन? क्या आपकी जानकारी नहीं थी कि 15 करोड़ रुपए की पार्टी चल रही है? क्या आपका पुलिस या तंत्र ये पूरी तरह से कमजोर था? ये सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। सुन लिया आपने नवाब मलिक को। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं उस मुद्दे पे जो सवाल हम उठाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये बयान देवेंद्र फडणवीस का सुन लीजिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत
मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से जो संबंध हैं उसका वो खुलासा करेंगे दीपावली के बाद, यानी बम फोड़ेंगे और इस मामले में वो मीडिया को बताएंगे। ये कह रहे हैं मीडिया को बताएंगे, आपने सुना ही होगा कि आपको बताऊंगा। उसके अलावा कह रहे हैं कि शरद पवार को बताएंगे। यहां सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी एक संवैधानिक सीट पे रह चुके हो, केंद्र में आपकी सरकार है, इतनी तो तमीज होगी कि मीडिया को क्यों बताओगे जी, और आप शरद पवार को क्यों बताओगे? शरद पवार कोई अथॉरिटी है क्या? अथॉरिटी है गृह मंत्रालय। अमित शाह को बताइए, जाके जितनी देश की एजेंसियां उनको बताइए, अदालत को बताइए। अभी भी लगता है वो मामले को सिर्फ गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगता यही है कि नाम सामने वाले का नवाब मलिक है, मुस्लिम है, इसलिए आतंकवाद से जोड़कर उसके बारे में बात करना आसान है। पर इंतजार रहेगा कि आखिर वो क्या बड़ा बम है जिसको फोड़ेंगे देवेंद्र फडणवीस दीपावली के बाद। और दीपावली के बाद ही क्यों फोड़ेंगे? क्योंकि आपने सुना नवाब मलिक को कि अभी सब कुछ कर दीजिए जो करना है। खैर, ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पहलू है। इसके अलावा समीर वानखेड़े और तमाम लोगों को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो अगले वीडियो में इंतजार जरूर कीजिएगा उसका। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं।